नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब सीधे लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है, जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है और उसके साथ साथ पहले चरण का नामांकन भी रुक चुका है। आज जो नामांकन है पहले चरण का वो खत्म हो चुका है और महत्वपूर्ण तो ये भी है कि पूरे देश में इस बार क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, या फिर इस बार जनता किसी अन्य विकल्प को चुन रही है। पर इस समय जहां पर मैं खड़ी हूं वो काफी हॉट सीट है और ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। और हॉट सीट कौन सी है? ये है छिंदवाड़ा। ये वो छिंदवाड़ा है कि जब मोदी लहर भी थी तब भी ये सीट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस के खाते में गई थी, तब भी इस पर सेंध नहीं लगा पाई थी बीजेपी। सोचिए, जब मोदी लहर किस तरीके से पूरे देश में सर चढ़ कर के बोल रही थी, पर आज क्या प्रभाव है? क्योंकि कहते हैं कि जब दिन बढ़ते हैं और बदलते दिन में कहानियां भी बदलती है। कमलनाथ अपने क्षेत्र में कितने मजबूत है और वहीं नकुलनाथ ने इस क्षेत्र से दावेदारी ठोकी है, नामांकन किया है कल। तो क्या होगा इस सीट पर? लोकसभा सीट छिंदवाड़ा नकुलनाथ फिर से निकाल पाएंगे या नहीं? पहले भी प्रश्न चिन्ह लगे थे क्योंकि कमलनाथ अपने क्षेत्र में मजबूत है, पर उन्होंने अपने बेटे को उतारा था। पर बेटे को उतारने के बाद ये शंकाएं लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि ये सीट कहीं ना कहीं कमलनाथ गवा दे या फिर कांग्रेस गवा दे, पर नकुलनाथ जीत करके आए। अब क्या है, क्या हालात है? जनता खुश भी है उनके कार्यकाल से या नहीं? और वहीं केंद्र सरकार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहती है? चुनावी डंका बजा है तो हम काहे पीछे भैया। 1 महीना मात्र रह गया है पहले चरण के चुनाव को। ये सीधे जनता से बात कर लेते हैं, क्या सोच करके इस बार बैठे हैं। और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, हालांकि महिलाओं से होनी चाहिए, लेडीज फर्स्ट, पर सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। इस बार छिंदवाड़ा पर सीधे बात करना चाहते हैं या फिर देश का सबसे बड़ा चुनाव है, प्रधानमंत्री चुने जाने हैं, इनडायरेक्टली आप उनको चुनते हैं, क्या सोच करके बैठे हैं कि इस बार करना क्या है? देखो, ये प्रजातंत्र का महापर्व है चुनाव। हाँ। और ये 5 साल में आता है जी। और 5 साल में जब आता है तो हमको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है कि हमने जिसको वोट दिया है उसने 5 साल तक हमारे लिए किया क्या है। हाँ। अगर अच्छा किया तो जीतेगा, बुरा किया तो हारेगा। हाँ। लेकिन अपन अगर देश की बात करें जी, तो देश में आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनेगी। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना है, मजबूत थे हाँ, जब से अभी भी है, अभी नहीं है, अब जब से इंडिया गठबंधन बना है तो जो कांग्रेस के जो वोट बिखरते थे वो सब एक मंच पे आ गए हैं। तो इसलिए अब कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन की सीट ज्यादा आएगी। और कांग्रेस का वोट बिखरता था। हाँ, कांग्रेस का वोट बिखरता था पहले, और अब आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बना तो उसका फायदा होगा और पूरी वोट इकट्ठी होगी और पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीट कम होगी और कांग्रेस की सीट बढ़ेगी। अच्छा, इस बार बीजेपी की सीट और इंडिया गठबंधन की सीट बढ़ेगी लगता है, बिल्कुल 100%। क्योंकि ऐसा ही इंडिया साइनिंग और दुनिया भर के नारे अटल बिहारी जी के समय में लगते थे और सबको लगता था कि अटल बिहारी जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया था तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ऐसा अभी फिर होने वाला है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन कुछ बड़ी खिचड़ी पकेगी और बड़ा तहलका दिखेगा उसमें और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आप कह रहे हैं चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, बीजेपी को कम आंक रहे हैं क्या? तैयारी तो उनकी भी बड़ी होगी। बात ऐसी है कि पब्लिक आज पहले पब्लिक सीधे साधे लोग थे, उनको कुछ मीडिया तक उनकी पहुंच नहीं थी, पेपर तक उनकी पहुंच नहीं थी। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर आदमी को सब पूरी जानकारी लग रही है। तो अब देखो, जानकारी ये लग रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाएं अत्याचार बढ़ रहे हैं, किसानों को उनका सही दाम नहीं मिल रहा है, किसानों की जो किसानी करने में जो लागत लगती है, निर्माण लागत, वो लागत बढ़ गई है, उसके एवज में उतना रेट नहीं मिल रहा है। तो किसान भी परेशान है। अब सब तरफ से हाहाकार जब दुनिया में मचा है और तो आपको लगता है समस्या ज्यादा है? हाँ, समस्या ज्यादा है। तो अब क्या है, उनके पास एक ही है, बीजेपी वाले के पास एक ही नारा है कि वो राम मंदिर और धारा 370, इसके अलावा है क्या? मुद्दा बड़ा है, आस्था का मुद्दा बहुत बड़ा। नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मंदिर, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, मैं राम को मानता हूँ और मैं रामलीला का सदस्य भी रहा हूँ, रामलीला में, और अभी भी मैं रामलीला मंडल में हूँ। मैं राम का रोल भी अदा करता था पहले। अच्छा, हर वर्ष आप रामलीला, नवरात्रि में 9 दिन की रामलीला में, हाँ, और आप राम का रोल भी अदा करता था। लेकिन राम मेरे हृदय में है, राम कन कन में है, राम
हर व्यक्ति के हृदय में है। BJP ये मंदिर से क्या होता है, मंदिर तो हमारे गांव में भी है। आपको लगता है कि इन सब बातों को परे रखें, पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने कभी इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो विवादित चीजें थी उनको कभी सुलझाया जाए। उन्होंने कहा इतने बड़े मुद्दे को हमने सुलझाया और कहीं ना कहीं अब जनता भी हमसे प्रभावित है। 10-5% जो मतदाता है ना, हाँ। जो एकदम धार्मिक भावना में बहने वाले हैं, अच्छा। वो भर उनकी वोट भर 5% लग रहा है। वो भर जाएगा। बाकी पढ़े लिखे लोगों को, जो युवा लोग हैं, नौकरी नहीं मिल रही। माता पिता ने अपने फटे कपड़े पहन के और अपना पेट काट के अपने गरीबी गुजरान में लड़के को पूरा पैसा लगाया, पढ़ाया कि मेरा लड़का पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी, मेरा घर परिवार चलेगा। लेकिन आज दर दर की ठोकरें लड़के खा रहे हैं। बेरोजगारी। हाँ, आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम माया इंगले। तो क्या कहना चाहती है, इस बार क्या होगा पूरे देश में? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, पता होगा आपको, और एक तरफ एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी है और एक में कांग्रेस है। इस बार क्या होने वाला है पूरे देश में? बस पूरे देश में कांग्रेस ही आने वाली है इस बार। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है? सबसे बड़ी तो समस्या यही है ना हमारे देश की। मोदी जी के राज में देख रहे हैं ना, अच्छे दिन आएंगे बोल रहे थे, अच्छे दिन आए क्या? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी, महंगाई है ना, भ्रष्टाचार ही है ना। हाँ। तो वही तो फैल रहा है, और क्या फैल रहा है? बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल बढ़ा हुआ है। ये युवा लोग हैं हमारे साथ में, इनसे पूछिए कि इन लोग डिग्री ले लेके बैठे हैं। हाँ। पूछिए उनसे, लाखों रुपए खर्च किए माँ बाप ने डिग्रियों के लिए। अभी क्या हुआ? इसीलिए तो चेंज किए शिवराज सिंह चौहान की मोहन यादव कार्यकाल संभालेंगे तो आप और ज्यादा संतुष्ट होंगे। क्या कहना चाहते हैं? हम बीजेपी के राज में संतुष्ट ही नहीं है ना। हम कांग्रेस के राज में जब कमलनाथ जीते ना, आपको तो पूरा बढ़िया। कितना 1200 रुपए मिल रहा है। हाँ। पहले हमारे घर वाले, योजना सुनिए, हमारा भाई, पहले हमारे भाई लोग पूर्ति नहीं करते थे कि हमारे घर वाले पूर्ति नहीं करते थे कि आज भाई बन के 1200 रुपए दे रहे हैं और पूर्ति कर रहे। जब कोरोना काल आया था तब कहाँ गए थे? तब 1200 रुपए क्यों नहीं दिए? जी, जब इतनी भुखमरी फैली हुई थी, इतनी बेरोजगारी थी, तब कहाँ गए थे? गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। बीजेपी कह रही है 400 पार करेंगे। बोलने दो ना कहना चाहती उनको। वो 1000 पार भी बोलेंगे तो बोलने दो ना, बोलने से कुछ नहीं होता है। जनता तो जनता के मन में है, वो करके दिखाएगी जनता। वो भी 19 तारीख को, बिल्कुल बोल के नहीं दिखाएगी। 19 तारीख का जिक्र भी कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। सुनिए सुनिए, बीजेपी वाले महिला को लेकर के बात कर रही है, युवाओं को लेकर के बात कर रही है, राम मंदिर को क्या मिला? राम मंदिर एक मुद्दा बना के रखा है उन्होंने। एक बात बताइए, सुनिए, राम मंदिर घर हर गांव में है, छोटा है बड़ा है, ये है। राम जी को मंदिर की जरूरत है सोने के? है क्या? वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों चले गए थे? जरूरत है क्या मंदिर की? सबसे जब करोड़ों की लागत में मंदिर बनवाया गया, वही पैसा अगर अपने देश में गरीबों के लिए और जो बेरोजगारी के लिए लगाते ना, तो उसमें रोजगार मिलता है ना, उसमें फायदा रहता। मंदिर बनवाने से भगवान भी खुश नहीं होता, राम जी का आसरा लेके राजनीति करने से कुछ नहीं होता। तो सब वो कह रहे जनता को चाहिए मंदिर, तो उनको कहने दो ना, उनको कहने दो ना, कहने से थोड़ा ना होता है। जनता तो एक मंदिर, छोटे से घर में मूर्ति भी लाके राम जी की पूजा कर सकते हैं ना, वो भी राम जी, सोने के मंदिर में भी राम जी। अभी क्या सोचती हैं आपकी, अगर आप कह रही हैं कि बदलाव का मूड है आपका? बिल्कुल बदलाव का मूड है, बिल्कुल है, बिल्कुल पूरा। अगर कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के दरवाजे पे आधी रात पे भी अगर कोई जनता, मजबूर जनता अगर आधी रात को भी कोई समस्या लेके जाती है, तो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी हर समय खड़े रहते हैं और उनका दरवाजा हर समय खुला रहता है। अच्छा, आपका कहना है कि अगर कभी भी परेशानी, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी वाले रहे या कांग्रेस वाले रहे, हर किसी की मांग पूरी होती है वहाँ पे। अभी कौन कौन से बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जो पूरे नहीं हो पाए और वही इस बार बहुत सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे? सबसे मेन तो मुझे तो महंगाई और बेरोजगारी। जनता बोलती कुछ है मगर करेगी वही जो मन में है उनके। अच्छा, इस बार जो मन में होगा। बिल्कुल। आप नारियों की और महिला इसकी बात कर रहे हो, तब कहाँ गया था जब बीजेपी का प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहाँ गया था जब उज्जैन में एक छोटी सी बच्ची के साथ में हादसा हुआ था, तब 12 किलोमीटर बिना इसके चली थी, तब कहाँ गए थे? तब सभी लोगों के आँख में क्या पट्टी पड़ गई थी क्या? और जो मणिपुर वाला हादसा देखा क्या? तो आपके सवाल बहुत सारे हैं, आपको शाम हो जाएगी। बिल्कुल शाम हो जाएगी, बिल्कुल। तो इस बार आपको बदलाव चाहिए, पूरा चाहिए। चलिए भैया, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए, सभी लोग से बातचीत करूं। आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? क्या करेंगे इस बार छिंदवाड़ा और साथ ही साथ पूरे देश में?
क्या बताएं, हम तो यही बोलते हैं कि भैया हमारी रोजी रोटी चलती रहे, उससे सबसे ज्यादा पहले और क्या छिंदवाड़ा चाहिए। के बारे सबसे में ज्यादा बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब इस बार किसको चाहती है? बंटी साहू है एक तरफ और एक तरफ नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं, और उनका कार्यकाल आपने देख भी लिया देख है। लिए। पसंद आ रहे हैं इस बार या नहीं, या इस बार बदलाव चाहते हैं? क्या है? नहीं, पसंद तो हर बार ही आता है और शुरू से ही चला आ रहा है कि कमलनाथ जी हमेशा सदैव गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है उनके दरवाजे में यदि गए तो हमारा काम हुआ है। अच्छा, आप कभी जब भी भी गए अपनी समस्या हाँ। बताई तो काम हुआ? जी हाँ। और वैसे क्षेत्र में कितना काम हो वैसे रहा है? क्षेत्रों के बारे में तो इतना नहीं मालूम, लेकिन हम घरेलू होते हैं। हाँ। और घर के बारे में मालूम है कि इतनी महंगाई बढ़ा दिए हैं कि हर एक चीज़ में महंगाई महंगाई महंगाई। इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि यदि हमारे बच्चे 2-3 हज़ार 4 हज़ार कमा के लाते तो हम हमारा घर नहीं चला पा रहे हैं। इतनी दिक्कतें हो रही, हर चीज़ महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, हर एक चीज़ मटेरियल महंगा हो गया, किराना सामान महंगा हो गया, उसमें कोई उतार नहीं हो रहा। जब से कोरोना काल आया है तब से जो महंगाई बढ़ते जा रही घट नहीं रही। इससे परेशान है हम, बहुत ज्यादा परेशान बड़ा है। मुद्दा आपके लिए सबसे महंगाई बड़ा है। मुद्दा महंगाई है। और तो उसी के इस बार आप मतदान केंद्र पर जाएंगी? जी जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जाना ही पड़ेगा तो क्योंकि वैसे- हाँ। और हमसे कहा गया है सरकारी जमीन में यदि झोपड़े बना लेते हैं तो वहाँ से तोड़ा नहीं जाएगा। हमने सरकारी जमीन में झोपड़ा बनाया, हमारी कोई घर जमीन नहीं है। अच्छा। सरकारी जमीन में हमने झोपड़ा बनाए तो अभी कहा जा रहा है कि वो झोपड़े तोड़े जाएंगे, अतिक्रमण आएगा। तो हम कहाँ जाएं? हमारी तो कोई घर है ना, जमीन है ना कुछ है। ये बार तो बिल्कुल हम वैसे तो आप बीजेपी समर्थक कभी रही है, मतलब बचपने से रहे हैं। अच्छा, हमारे बचपन। माता पिता कांग्रेसी थे, लेकिन मेरी शादी हुई जब से मैं बीजेपी में थी। अच्छा अब मैंने अपना बदली हूँ मत। अच्छा, आप वैसे बीजेपी समर्थक थे शादी होने के बाद? और 30 उसके- वर्ष से थी मैं। अच्छा, 30 वर्ष से अब बाल सफेद हो गए हैं। बाल सफेद हो गए, और अब नाती नात आपका मन बदल गया? मन बदल गया। क्यों बदल गया मन? कि इतनी परेशानी देखेंगे, इतनी महंगाई देखेंगे। हमारा बेटा है जो कि क्या कहते हैं दिन भर कमाता है, माँ बाप 4 जन को नहीं पाल पा रहा है, तो क्या करेंगे? चलिए, वो तो कह रही है मतलब भैया महंगाई के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। चलिए, वो कह रही है बीजेपी समर्थक थे पर अभी महंगाई का मुद्दा बड़ा है और इस बार बदलाव चाहते हैं। छिंदवाड़ा में भी लग रहा है कि पूरा होगा, नकुलनाथ जीत पाएंगे? लग तो रहा है कि कम। अभी पिछली बार भी तो नकुलनाथ ही जीते थे। हाँ, नहीं, और इस बार अभी भी क्यों नहीं जीतेंगे? पूरा जब लग- सबका समर्थन मिलेगा तो नकुलनाथ जीतेंगे। अच्छा, पूरा लग रहा है कि समर्थन जनता देगी? लगेगा जनता चलिए देगी। भैया, आप बताइए जी, पूरा पीली साड़ी पहन करके खड़ी है बताइए इस बार क्या सोच रही है? मोदी जी के बारे में बात करेंगी या अपने एमपी के बारे में, या सीधे छिंदवाड़ा के बारे में? मैं थोड़ा सा मोहन इधर यादव के बारे में बात करूं। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि मैं बात कर पाऊँ आपसे। हाँ, जो क्या- हमारे नई मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, हाँ। उनने गरीबी, माँ बाप हमारे रोड में मतलब दुकानदारी करते थे, ठीक है, जैसे भी थे थोड़ा बहुत घर का गुजारा चलता था। एक तो बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है। माँ बाप जैसे भी रोजगारी करते थे, उन्हें रोड से दुकान हटाकर उनको बेरोजगार कर दिया। अब उनका पालन पोषण कौन करेगा और घर कैसे चलेगा? मतलब आप कह रहे हैं जो मोहन नए मुख्यमंत्री जब से बने हैं, उनने हमारे घर पे के लिए आप और हमारी पूरी दुकान है। हमारी दुकानें फुटपाथ पे ही होती है। अच्छा, आप लेकिन रेहड़ी पटरी वाले हाँ, हैं, जी जो दुकान जी हाँ, लगाते हैं हम लोग पथ विक्रेता है। हम लोग कुछ भी दुकान लगा लेते हैं, सीजन वाइज सीजन दुकानें लगा लेते हैं, कुछ भी दुकानें लगाती। अब वो वहाँ पे लगाने ही नहीं दे रहे तो हम कहाँ जा रहे हैं? अब पूरी हमारी दुकान साफ हटा कर दी दे है, रहे हैं तो अब हम पूरा। क्या करेंगे? जब हटाते हैं तो आप कहते नहीं है कि नहीं क्या है ना, नहीं सुनते ना। नहीं सुनते नगर पालिका वाले, जैसे भी लाके दुकानें हटा देते हैं। और वही आपकी बड़ी और वही हाँ, वही हमारी समस्या, उसी से हमारा घर चलता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में कोई प्राइवेट जॉब वाला भी नहीं है। एक माँ बाप है, वही जॉब करते, वही दुकान लगाते हैं। अब वही दुकान हट जाएंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? आप तो संतुष्ट नहीं है? आप नहीं है संतुष्ट, बिल्कुल बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थोड़ा है। बहुत तो लगा होगा कि भाई नहीं नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं लगा है। अच्छा, थोड़ा बहुत भी नहीं लगा। अब मोहन और यादव जी- महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हम अपना घर अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं। अब हम क्या करें? हाँ, तो कई सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे कोई नहीं है। हमको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें बताओ आप? चलिए भैया, कई सारी चीजें उन्होंने गिना दी हैं एक के बाद एक। आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार और छिंदवाड़ा में क्या होगा? हम तो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं अच्छा, मैडम। कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है? छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जी आएंगे, पूरा लग रहा है पूरा लग रहा कि है। छिंदवाड़ा में आएंगे नकुलनाथ जी? क्यों आएंगे नकुलनाथ एक जी? से 1% नकुलनाथ जी आएंगे। और बंटी साहू जो जोर लगा रहे हैं पूरा, नहीं, बंटी साहू नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्या अब जो भी है उनका, अब बीजेपी का मजबूत कैंडिडेट है या नहीं? नहीं है मजबूत कैंडिडेट। मजबूत कैंडिडेट नहीं, नहीं है। नहीं। चलिए चाचा, पिलर, देश की आवाज।